इस दौरान हाइमी एक मेज के सामने खड़े होकर कुछ काम कर रही होती है और उसकी पीठ व्यान की तरफ होती है। व्यान ने पूछा, मुझे एक बात बताओ, आप आत्माओं की दुनिया से वापस कब आए? और जब आप आत्माओं की दुनिया से आए तो आप किसी को बताकर आए या आने के बाद बताया? क्योंकि एक बार जब मैं अपने घर गया था तो मैंने मम्मी को नहीं बताया था, और उस दिन मेरी मम्मी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला था, फिर मुझे खिड़की से अंदर घुसना पड़ा था। और जब मैं खिड़की से अपने घर घुसा मेरी जीन्स बहुत टाइट होने की वजह से पीछे से मेरी जीन्स फट गई थी। वैसे आपने अपने शरीर को कैसे उत्पन्न किया और किसने अपना शरीर आपके मालिक ट्रॉय को दान कर दिया? और जिसने अपना शरीर ट्रॉय को दिया उसका क्या हुआ? हाइमी ने अपनी दोनों आंखें ऊपर करके कहा, अब मुझे समझ आया मेरे मालिक ने मुझे सावधान रहने को क्यों कहा था। जल्द ही तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देती हूँ। जब तारस मेरे मालिक को रोक रहा था तब मेरे मालिक ने अपने आदमियों से कहा, अगर मैं आत्माओं की दुनिया में गया तो उसके लिए मैंने एक बक्सा छोड़ा है और उस बक्से के अंदर कुछ नोटिस छोड़ दिए हैं जिसमें आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलने का तरीका लिखा है। व्यान ने कहा, आत्माओं की दुनिया से आत्माओं को बुलाने के लिए अधिक शक्तियों की आवश्यकता होती है और कोई भी आम आदमी आत्मा की दुनिया का दरवाजा नहीं खोल सकता। और ट्रॉय के आदमियों ने बुरी आत्माओं को आत्माओं की दुनिया से लाने के बाद उन सभी आत्मा को कैसे नियंत्रण किया था? हाइमी ने कहा, मेरे मालिक ट्रॉय के आदमियों ने नोट्स में लिखा वो सब कुछ किया जो उन नोट्स में लिखा था, और उन नोट्स में लिखी सारी सामग्रियों का इंतजाम मेरे मालिक कर गए थे। और जब मेरे मालिक ट्रॉय आत्माओं की दुनिया से वापस आए तब मेरे मालिक ट्रॉय का शरीर अपने आप उत्पन्न हो गया और इस बार वह बहुत शक्तिशाली है। व्यान ने पूछा, और चार्ल्स उसका शरीर कहाँ है? उसका शरीर अपने आप उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? हाइमी ने कहा, जब किसी ने मेरे बड़े मालिक को मारा था उनकी आत्मा की दुनिया में नहीं गई थी, बल्कि उनकी आत्मा को किसी ने कैद कर दिया था। मेरे बड़े मालिक की आत्मा कैद करने के साथ साथ उनके शरीर की राख को भी कैद कर दिया गया था। व्यान ने कहा, शुरू करने से पहले आखिरी बात बताओ, आप मेरी ऊर्जा कहाँ रखोगे? हाइमी ने कहा, मैं तुम्हारी ऊर्जा अपने शरीर में रखूंगी और बाद में मैं तुम्हारी ऊर्जा को अपने मालिक ट्रॉय को दे दूंगी, जिससे वो हमारे बड़े मालिक को फिर से जिंदा कर सकेंगे और तुम्हारी ऊर्जा की वजह से वो इतने शक्तिशाली हो जाएंगे फिर से उन्हें कोई भी नहीं मार पाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा होली नाइट दोस्त भी नहीं। व्यान ने खुश होकर कहा, ओह ऐसा क्या? वैसे एक बात तो है, ट्रॉय के पास बहुत सारे रेडीमेड राक्षस है, तो ट्रॉय उनका बॉस हुआ जो कि शक्तिशाली है, और चार्ल्स ट्रॉय का बॉस हुआ तो चार्ल्स और भी शक्तिशाली होगा, बिल्कुल वैसा जैसा वीडियो गेम्स में होता है।